प्लस टू स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं डिवेंचर्स। कंपनी दो तरह से अपने पैसे को गैदर करती है, एक इक्विटी और दूसरे नंबर पर डेब्ट। डेब्ट मीन्स कंपनी जो पैसा इकट्ठा करती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, जिस पर कंपनी को एक निश्चित ब्याज देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द डेब्ट, दैट इज कॉल्ड द बोरोइंग मनी। और इसको जो इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम डिवेंचर होल्डर कहते हैं। इसके अलावा कंपनी इस पैसे को गैदर करती है फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक डिपॉजिट से और कॉमर्शियल बैंक से, और इन सब पर एक निश्चित रेट से ब्याज प्रोवाइड किया जाता है। उसको कंपनी की हम डेब्ट कहते हैं। और जो पैसा कंपनी इकट्ठा करती है with the help of shares, equity shares and preferential shares, वो होते हैं हमारी कंपनी के ओनर्स, मालिक। उनके द्वारा लगाए गए कैपिटल को हम इक्विटी कहते हैं, जिस पर कंपनी रिटर्न्स देती है एज ए डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड द शेयर्स। The unit of total capital of company is called shares. And debentures, these are the instruments which are issued by the company for taken loan at predetermined rate of interest and predetermined time. इसके लिए हम टाइम भी निश्चित करते हैं कि इतने समय के बाद डिवेंचर की पेमेंट होएगी, इतने समय के बाद इन लॉन्ग टर्म लोन्स की पेमेंट होएगी, और इस पर ब्याज की रेट ये होगी, और इस पर ब्याज कंपनी को जरूर देना पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। तो आज हम लोग जो कंपनी पैसा इकट्ठा करती है लंबे समय के लिए, मोर देन 5 ईयर, उसको करने जा रहे हैं, और उसका नाम है बच्चों डिवेंचर्स। जो डिवेंचर्स होल्डर होते हैं उनको कंपनी ने कुछ विशेष राइट दिए हैं। वो विशेष राइट क्या है? एक तो उन्हें ब्याज जरूर मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इसलिए जो डिवेंचर पर ब्याज होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। नंबर 2 बात, जब कंपनी का अंत होता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, तो सबसे पहले डिवेंचर्स की पेमेंट होती है। उसके बाद पैसा बचेगा तो पेमेंट होएगी प्रेफरेंशियल शेयर्स की। उसके बाद पैसा बचेगा तो पेमेंट होएगी इक्विटी शेयर्स की। यहां से आप लोग एक बात समझ सकते हैं कि डिवेंचर्स का पैसा पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि उनके पीछे प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं, उनके पीछे इक्विटी शेयर्स हैं, तो उनका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं होता। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन सबसे पहले इनकी पेमेंट होगी। अब इनसे कुछ राइट कंपनी ने छीन भी लिए। पहला क्या है कि इन्हें केवल एक निश्चित ब्याज ही मिलेगा, जो पहले से इनके ऊपर रेट लिखी हुई है। अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमाने लग जाती है तो उसमें से इनको कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। नंबर 2 बात, डिवेंचर होल्डर कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नंबर 3, इनको वोट डालने का कोई अधिकार
नहीं है। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स के प्रकार। पहले नंबर पर हमारा होता है बच्चों बियरर डिवेंचर्स। इसको हम कहते हैं वाहक ऋण पत्र। ऐसे डिवेंचर्स जिनको इश्यू करते समय कंपनी खरीदने वाले का नाम कहीं पे भी नहीं लिखती, ना तो बॉन्ड्स पर, ना डिवेंचर्स पर, ना किसी रजिस्टर में। केवल डेट लिखी जाती है, जिस डेट को वो इश्यू किए गए और जिस डेट को उनकी पेमेंट होगी, बस। इट मीन्स मैच्योर डेट पर जिसके हाथ में भी डिवेंचर होंगे और वो कंपनी में पहुंच जाएगा पेमेंट लेने के लिए, तो उसको पेमेंट मिल जाएगी। यू कैन से इट इज द हार्ड कैश। जिस प्रकार से आपके पास 500 रुपए का नोट है, वो अगर आपके हाथ से खो गया और किसी को भी मिल गया, वो उसका हो गया। तो ये डिवेंचर भी आपके चोरी हो गए, किसी दूसरे के हाथ में लग गए, तो वो बंदा उसकी पेमेंट ले सकता है। नंबर 2 बात, रजिस्टर्ड डिवेंचर। ऐसे डिवेंचर्स जिनको खरीदते समय खरीदने वाले का नाम कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होता है, उसके नॉमिनी का नाम भी रजिस्टर्ड होता है। तो अगर उसके हाथ से खो जाए, किसी दूसरे के हाथ में चले जाए या उसकी डेथ हो जाए, अगर वो जीवित है तो पेमेंट के समय उसी व्यक्ति को पेमेंट मिलेगी जिसके नाम वो इश्यू किए गए हैं। और यदि उसकी डेथ हो जाती है तो जिसका नाम उसने एज ए नॉमिनी मेंशन किया है उसको पेमेंट होगी। ये डिवेंचर फुली तरह से आपके लिए सेफ है। इसके बाद होता है हमारा कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, परिवर्तनशील। ऐसे डिवेंचर्स जिनको कंपनी इश्यू करती है और आप निश्चित समय के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स में और इक्विटी शेयर्स में। और जब भी कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर निकालेगी तो सबसे पहले इनको ऑफर दी जाएगी। अब ये डिवेंचर होल्डर की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो अपने डिवेंचर को प्रेफरेंशियल शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये उनके लिए कंपलसरी नहीं है। नॉन कन्वर्टेबल, ऐसे डिवेंचर्स जिनको आप प्रेफरेंशियल शेयर्स और इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक होते हैं हमारे सिक्योर्ड डिवेंचर्स। ऐसे डिवेंचर्स जिनको इश्यू करते समय कंपनी अपनी किसी फिक्स एसेट को डिवेंचर होल्डर के नाम लिख देती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू किए और कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है, वो आज से डिवेंचर होल्डर के नाम लिख दी। इट मीन्स जब तक कंपनी डिवेंचर्स की पेमेंट नहीं कर लेती, उस लैंड एंड बिल्डिंग को बेच नहीं सकती, आगे किसी के पास मॉर्गेज नहीं कर सकती। और डिवेंचर होल्डर को लगे कि कंपनी पेमेंट करने में असमर्थ है, तो उस संपत्ति को बेचकर वो अपना पैसा ले सकते हैं। उनका पैसा बिल्कुल सेफ है। एक होते हैं आपके अनसिक्योर्ड, ऐसे डिवेंचर्स जिनको इश्यू करते समय रेप्यूटेड कंपनियां अपनी किसी भी फिक्स एसेट को उनके नाम नहीं करती। उनकी रेपुटेशन, उनकी गुडविल ही इतनी ज्यादा होती है कि उसके बिहाफ पर लोग
वहां पर पैसे जमा करवाते हैं। तो उन्हें किसी प्रकार की असेस्ट को मॉर्गेज करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी गुडविल ही इतनी ज्यादा है। परंतु डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके पास कोई भी असेस्ट नहीं है। इसका कहते हैं हम अनसिक्योर्ड। इसी प्रकार से एक होते हैं हमारे रिडीमेबल, ऐसे डिवेंचर्स जिनका कंपनी अपने लाइफ टाइम में आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर पेमेंट कर सकती है। और एक होते हैं इरिडीमेबल, ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर जिनका कंपनी जीवन काल में पेमेंट नहीं करती, परंतु एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन सबसे पहले इनकी पेमेंट होती है। उसके बाद पैसा बचेगा तो प्रेफरेंशियल शेयर्स की पेमेंट होगी और उसके बाद इक्विटी वालों की। तो ये थे हमारे बच्चों डिवेंचर्स। अब हम डिवेंचर्स की अकाउंटिंग टर्म में चलते हैं कि हम डिवेंचर को इशू कैसे करते हैं। इसकी भी प्रोसेस आपकी उसी तरह से है जिस प्रकार से आपने शेयर वाला चैप्टर किया। 100 रुपए का डिवेंचर है, आप 100 रुपए में कंपनी इश्यू करना चाहती है, उसको हम कहते हैं इश्यू एट पार। इसमें भी कंपनी पहले पैसे मंगवाती है एप्लीकेशन पर, फिर उसको लायबिलिटी में कन्वर्ट करती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू करती है, फिर अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया जाता है, फिर फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू की जाती है और फिर वो पैसा मंगवाया जाता है। इसमें आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि डिवेंचर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से निश्चित होती है, वो आपने हर एंट्री के साथ लिखनी जरूरी है। तो इसके लिए आज हम आपके साथ करते हैं एक क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड ने 10,000 12% डिवेंचर इश्यू किए एट पार, यानी कि 100 रुपए वाला 100 रुपए में, और 20 रुपए एप्लीकेशन पर, 40 रुपए अलॉटमेंट पर, और बैलेंस 40 रुपए बच गया वो आपने फाइनल कॉल पर। हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 14,000, मंगवाई कितनी आपने 10,000 और आ गई कितनी 14,000। इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। उसमें से कंपनी ने 9,000 को फुल बटा फुल दे दिया। जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया था उनको दिए 2,000 में से 1,000 जो उनकी एक्सेस एप्लीकेशन है, वो जो हमारे पास पैसा आया पड़ा है 1,000 गुना में 20,000 रुपए, उसको हम वापस नहीं करेंगे, उसे हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। और जिनकी 3,000 एप्लीकेशन थी उनको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो 3,000 गुना में 20 उनके पैसे आपको रिफंड करने पड़ेंगे। जब आपने उनके पैसे एक्सेप्ट ही नहीं किए तो उनके पैसे आपको क्या करने हैं, रिफंड। और जिनके आपने एक्सेप्ट कर लिए वो पैसा लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हम वहां पर टेबल बनाते थे उसी प्रकार से यहां पर भी आप टेबल बनवाएंगे। डिवेंचर लायबिलिटी, डिवेंचर अलॉटमेंट और बैंक। केस नंबर 1, जिन्होंने 9,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 9,000 बटा में 9,000 फुल बटा में फुल 9,000 गुना में 20, 1,80,000 रुपए उनके सारे के सारे लायबिलिटी में ट्रांसफर हो गए। यहां पे मिल, यहां पे मिल, और इधर से आपकी 14,000 एप्लीकेशन में से माइनस हो गई 9,000। ये हमारी डिवेंचर एप्लीकेशन थी।
डिवेंचर एप्लीकेशन 14,000 में से 9,000 को माइनस कर दीजिए, बाकी रह गई आपकी 5,000। और इधर से डिवेंचर खत्म हो गए, ये हमारे डिवेंचर है। 10,000 में से 9,000 खत्म कीजिए, 1,000 रह गए। अब हमारा अगला केस, जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया था उनको आपने 1,000 दिए, तो इनके एप्लीकेशन 2,000 गुना में 20, 40,000 आए पड़े हैं। उनके 20,000 गए यहाँ पर डिवेंचर लायबिलिटी में और 20,000 गए अलॉटमेंट में। इस प्रकार से उनके 40,000 रुपये खत्म हो गए। और जो 3,000 एप्लीकेशन थी इनको आपने कुछ भी नहीं दिया, इनके पैसे आपने वापस करने हैं 60,000। 3,000 इंटू 20, ये हो गया हमारे पास 2 लाख। ये हो गया हमारे पास 20,000। ये हो गया हमारे पास 60,000। इन सब का टोटल करेंगे तो 2,80,000। इसको आप चेक करना चाहते हैं तो 40,000 एप्लीकेशन इंटू 20, 2,80,000 आपके पास आए थे। 2,80,000 की आपने सेटिंग कर दी। अब आप पूरा जर्नल वाला फॉर्मेट बनाएंगे उसी तरह से जिस तरह आप +1 में बनाते थे, जिस तरह से आप शेयर वाले चैप्टर में बनाते थे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, बिना फॉर्मेट आप नहीं करेंगे। नंबर 2 बात, नरेशन लिखना मत भूलें। तो हमारी पहली एंट्री होगी, अगर आपको डेट नहीं दे रखी है तो आप 1, 2, 3 डाल दीजिए। तो पहली एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट 2,80,000 टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। और इसकी नरेशन बनेगी बच्चों फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री बनेगी हमारी, जो हमने टेबल बनाई है, इस टेबल का यूज कीजिए। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,80,000 टू 12% डिवेंचर 2 लाख, टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट 20,000, टू बैंक 60,000। फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर लायबिलिटी, डिवेंचर अलॉटमेंट एंड रिफंड बाय बैंक, ये आपकी नरेशन बनेगी। उसके बाद 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट पहले ड्यू की जाती है। एप्लीकेशन पहले पैसे मंगवाए जाते हैं और बाद में लायबिलिटी में ट्रांसफर किए जाते हैं। और इसमें पहले आप लायबिलिटी में ट्रांसफर करते हैं और बाद में पैसे मंगवाते हैं। तो हमने 4 लाख रुपए ड्यू कर दिए, उसमें से 20,000 हमारे पास ऑलरेडी आए पड़े हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो आप 4 लाख में से 20,000 माइनस करके मंगवाएंगे 3,80,000 और आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000 टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट। अब आप देख सकते हैं अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट हुई 20,000, यहाँ पे क्रेडिट हुई 3,80,000 और डेबिट कितनी हुई 4 लाख। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल, और हमारा डबल एंट्री सिस्टम पूरा हो गया। उसके बाद हम फाइनल कॉल करेंगे 12% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल हमारी रह गई थी 40 रुपए की, 100 में से माइनस करेंगे 20 एप्लीकेशन के, माइनस करेंगे 40 अलॉटमेंट के, तो 40 रुपए रह गए आपके फाइनल कॉल के। तो 40 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका अमाउंट आ जाएगा 4 लाख रुपए टू 12% डिवेंचर, 4 लाख रुपए बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए टू 12% डिवेंचर फाइनल कॉल।
फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीट। ये कहलाता है बच्चों हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। इसमें से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर फाइनल कॉल कौन सा अकाउंट है, तो आपने बोलना है इट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर आप लोग इससे बैंक अकाउंट बना सकते हैं अगर पूछे क्वेश्चन में। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाएंगे टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर आए थे आपके पास 2,80,000। बाई 12% डिवेंचर एप्लीकेशन आपने उसमें से 60,000 वापस कर दिए, साथ के साथ ही बाई में दिखा दीजिए। फिर टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय आपके पास आए थे 3,80,000। टू 12% डिवेंचर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के समय आपके पास आए थे 4 लाख। इस प्रकार से आपका बैंक बैलेंस निकल जाएगा और बैंक बैलेंस निकलेगा 10,000 गुना में 100, आपके पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे। फिर हम इसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं बच्चों? बैलेंस शीट में हम सबसे पहले लायबिलिटीज में लिखेंगे और लायबिलिटीज में लिखेंगे पर्टिकुलर्स में लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग्स, मेन हेडिंग, उसके नीचे लिखेंगे 12% डिवेंचर्स। 12% डिवेंचर 10,000 इंटू 100, 10 लाख। ये होगी हमारी नेट लायबिलिटी। इसका टोटल कर देंगे और असेस्ड में दिखाएंगे बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी हमारा 10 लाख है, तो हमारी बैलेंस शीट मिल गई। तो ये है बच्चों हमारा पूरा का पूरा डिवेंचर को इश्यू करने का। आज आपने क्या करना है? डिवेंचर की डेफिनेशन याद करनी है, उसकी टाइप्स और उसकी मेरिट्स, इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, डीमेरिट्स, इन्वेस्टर्स के लिए क्या है और कंपनी के लिए क्या है, और फिर इश्यू प्रोसेस। ये काम आज करना है। डेट्स ऑल।